हर माँ अपने संतान की तरक्की और लंबी आयु चाहती है और इसके लिए सनातन धर्म में कई व्रत और त्योहार होते हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है संतान साते का व्रत, जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रखा जाता है। इसे मुक्ताभरण व्रत या ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान सूर्य और शंकर पार्वती की पूजा की जाती है। संतान सप्तमी व्रत की कथा स्वयं कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। श्री कृष्ण ने बताया कि पुराणों के अनुसार एक बार लोमश मुनि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव और देवकी के घर गए। मुनि ने जब देवकी को देखा तो बिना कुछ कहे ही उनके मन की व्यथा समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम अंदर से दुखी हो क्योंकि दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मार दिया है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान के साथ किया और उसे संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके आप भी मुझे उस व्रत के बारे में बताइए ताकि मैं भी अपने मन का बोझ हल्का कर सकूं। तब उन्होंने बताया कि अयोध्या के राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहा करता था। उसकी स्त्री का नाम था भद्रमुखी। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं और वहां उन्होंने देखा बहुत सारी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर और पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजन कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखा तो उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता की पूजा कर रही हो और किस वजह से कर रही हो? तब ये सुनकर उन स्त्रियों ने बताया कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव और पार्वती जी का पूजन किया है। इस व्रत से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की आयु लंबी होती है और वो सुख और संपन्नता के साथ रहता है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को मन ही मन करने का संकल्प किया और घर वापस लौट आईं। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी ये व्रत करने को भूल गई। अब कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी ने बंदर का रूप लिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर और पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर बंदर की योनि में गई रानी सब कुछ भूल गई थी और थोड़े समय बाद उन्होंने फिर से देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण कन्या का नाम था भूषण देवी। भूषण देवी का विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थीं कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। अब भूषण देवी को अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान 8 पुत्र उत्पन्न हुए। वहीं रानी, जो शिव पूजा से अब विमुख हो गई थी, निसंतान ही रह गईं। पर रानी और ब्राह्मणी में जो प्रेम पहले था वो इस जन्म में भी बना रहा। रानी जब वृद्ध हुई तो उन्हें एक गूंगा और बहरा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ, जो 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से बहुत दुखी हो गईं। इसी बीच एक दिन भूषण देवी रानी के यहाँ अपने 8 पुत्रों को लेकर पहुँच गयीं। उन्होंने रानी का हाल देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु उन्होंने कहा कि अब लिखे को कौन टाल सकता है। वहीं रानी उसके सभी पुत्रों को देखकर ईर्ष्या से भर गई। भूषण देवी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पुत्रों को रानी के पास छोड़ देती हूँ। पुत्रों के साथ रहेंगी तो रानी का दुख जरा कम होगा, उन्हें अच्छा लगेगा, उनका मन बहला रहेगा। परंतु उन्हें क्या पता था कि रानी के मन में तो अब मैल आ चुका है, क्योंकि उन्हें जलन होने लगी है भूषण देवी से। भूषण देवी अपने पुत्रों को छोड़ तो गई, परंतु रानी ने तय किया कि अगर मैं सुखी नहीं हूँ तो भूषण देवी भी सुखी नहीं रह सकती, और उन्होंने भूषण देवी के 8 पुत्रों की हत्या करने का मन बना लिया। उन्होंने उसके पुत्रों को लड्डू में विष मिलाकर दे दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। और यह देखकर रानी तो आश्चर्यचकित रह गई। रानी को लगा कि ये पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, कुछ तो बात है, और क्या है इनका रहस्य अब मुझे जानना ही पड़ेगा। इस तरह भूषण देवी जब अपनी पूजा पाठ निपटाकर वापस आई तो उन्होंने भूषण देवी से साफ साफ पूछा कि मैंने तो तुम्हारे पुत्रों को मारने की कोशिश करी, परंतु उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई। क्या रहस्य है इनका? आखिर कैसे इन्हें कुछ भी नहीं हुआ? तब भूषण देवी ने उन्हें कहा कि मैंने तो सोचा था कि अब शायद आप अपने पापों का प्रायश्चित करेंगी, क्योंकि मैंने तो अपने पुत्रों को आपके हवाले कर दिया था, परंतु ये भी शायद विधि का विधान है कि मुझे ही आपकी आंखें खोलनी पड़ेंगी। और तब यहाँ उन्होंने अपने पूर्व के 3 जन्मों के बारे में रानी को बताया। उन्होंने कहा हम दोनों ने ही तट पर ये तय किया था कि हम संतान साते का व्रत करेंगे।
परंतु आप ये व्रत करना भूल गई और आपने शिव पार्वती की कभी पूजा भी नहीं की। पर मैं तो लगातार उसी भाव से आज तक उनकी पूजा कर रही हूँ और उनकी ही कृपा है कि मुझे इतने प्यारे पुत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी रक्षा मैं नहीं स्वयं वो करते हैं। रानी ने जब भूषण देवी की सारी बात सुनी तो उन्हें भी अपने पूर्व जन्म याद आ गए। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा कि अब मैं भी संतान साथे का व्रत करूंगी। इस तरह भूषण देवी के बताए अनुसार रानी ने भी संतान सप्तमी का व्रत किया और उन्हें भगवान शिव और पार्वती जी की कृपा से संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। इस तरह लोमश मुनि ने देवकी को भी ये व्रत करने के लिए कहा। तब देवकी ने कहा कि अगर मेरे अंदर का संताप नष्ट हो जाएगा तो मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी मुनिवर, और पूरे विधि विधान से करूंगी। इस तरह देवकी ने भी संतान सप्तमी का व्रत किया था और शिवलोक को चली गई थी खुशी खुशी। तो आप भी अगर संतान की लंबी आयु चाहती हैं, सफलता चाहती हैं, समृद्धि चाहती हैं और अगर निसंतान हैं और संतान चाहती हैं तो संतान सप्तमी का व्रत अवश्य करिए। राधे राधे।